साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों। आपका क्लास में स्वागत करते हैं। और अपन, आपको पता होगा, हमारी क्लासें लगातार आपके पास पहुंच रही हैं, जिसमें अपन की झीलें चल रही हैं, मीठे पानी की झीलों की। आज लास्ट क्लास होने वाली है। आज जो झीलें बच्ची कुछ हुई हैं अपन की, उन्हें कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में जो अपन का नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, उसमें अपन खारे पानी की झीलें ट्रिक सहित पढ़ने वाले हैं। तो अपन आज झीलें देखते हैं, जिसमें अपन की फर्स्ट झील आती है नक्की झील। नक्की झील अपन की माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नक्की झील ना देव तक कुछ विद्वान कहते हैं, या कुछ कहावतें आती हैं कि नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण किया था। लेकिन यह झील एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची एकमात्र झील कौन सी है? नक्की झील है। नक्की झील में ही ग्रेसिय जनजाति के पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया जाता है। तो अपन इस झील को और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अपन एक एक पॉइंट को देखते हैं नक्की झील के अंतर्गत। तो अपन देखते हैं, अपन की झील है नक्की। अपन की झील आएगी आज कौन सी? नक्की झील। नक्की झील के बारे में अपन देखते हैं, यह झील कहाँ पर है। यह झील अपन के, ये राजस्थान आता है। नक्शा देखते बना दिया जबरदस्त, एकदम मस्त। मस्त बनाया कुछ होता। ये अपन का राजस्थान है। यहाँ से खेड़ा होगा थोड़ा सा। दोबारा देखते हैं। ये चलो, ये आ गया राजस्थान। ये अपन का राजस्थान आता है। ये रूमाल है हमारा। ये राजस्थान है हमारा। ये राजस्थान में, ये आप जानते होंगे, हाड़ौती क्षेत्र है। इधर गंगा, हनुमानगढ़ है, चूरू है। वो जो सीमावर्ती जिले आते हैं राजस्थान के, वो मैंने आपको पहले क्लास हुई थी, मैंने राजस्थान परिचय की, उसमें मैंने आपको नक्शा बहुत शानदार तरीके से समझाया था। तो आप भी, अगर आपने क्लास नहीं ली है, तो उन्हें क्लासों को एक बार जरूर देखें और अपनी नोटबुक में नोट करें। आज अपन देख रहे हैं नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? ये आती है अपन के माउंट आबू सिरोही में। तो अपन का सिरोही जिला आता है यहाँ पर। माउंट आबू सिरोही में एक झील आती है जिसका नाम है नक्की झील। ये है नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। ये है माउंट आबू सिरोही में। कौन सी है? नक्की झील है। नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखून से इसके निर्माण किया था। तो नाखूनों के द्वारा, नाखून से देवताओं द्वारा बनाई गई झील है। क्या है ये? नाखूनों से देवताओं द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? नक्की झील आती है। यही नक्की झील सर्दियों में जम जाती है। तो एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। यहाँ देखते हैं अपन की एकमात्र झील, एक मात्र झील जो सर्दियों में जम जाती
जाती है। अपन देखा नाखूनों से देवताओं द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? नक्की झील है। यह राजस्थान की एकमात्र झील है, सर्दियों में जम जाती है। और यह राजस्थान में की सबसे ऊंची एकमात्र झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? यही है। तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील है। देखा जरा, कौन सी है? नक्की झील है। इसी झील में देखते हैं अपन, यह झील, इसी झील में गरासिया जनजाति आती है जो खा रहती है, चुरे में रहती है। तो गरासिया जनजाति के पूर्वजों की हड्डियों का विसर्जन किस झील में होता है? नक्की झील में होता है। अपन देखते हैं, गरासिया जनजाति के पूर्वजों की हड्डियों का विसर्जन किस झील में होता है? नक्की झील में किया जाता है। अपन 3 पॉइंट पढ़े अभी। एक पढ़ा नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू में। दूसरा पढ़ा कि राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, इसका निर्माण नाखूनों के द्वारा किया गया, देवताओं के द्वारा। फिर पढ़ा हमने कि गणेश जाति की पूर्वजों की मतलब सॉरी अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया जाता है। फिर देखते हैं अपन कि हनीमून पॉइंट कहाँ पर है? इसी झील में है। तो हनीमून आप जानते होंगे शायद, सभी आजकल परफेक्ट रहते हैं, बच्चे रहते हैं जो आजकल हनीमून के चक्कर में। तो हनीमून पॉइंट भी है। हनीमून पॉइंट कहाँ पर है? नक्की झील में। तो आप सभी की पहले क्या लो? सर्विस लो। सर्विस लेने के बाद में शादी करो। शादी करने के बाद में कहाँ जाओ? हनीमून मनाओ। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में, नक्की झील के किनारे जाकर। नहीं, जब तक शादी नहीं होगी तो आपका हनीमून नहीं है। हनीमून नहीं है तो आपकी नौकरी भी नहीं है। तो पहले क्या चाहिए? नौकरी। बाद में कुछ होने वाला धोखा। ठीक है ना? उसके बाद में सोचना वो चीज। तो फिर देखते हैं अपन, इसके बाद बता पाऊंगा कि इस झील का निर्माण ज्वाला, जो सही बात इसमें कही जाती है कि झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रेटर का उदाहरण है। ये क्या? ज्वालामुखी में क्रेटर का उदाहरण है। यही झील क्या है? ज्वालामुखी क्रेटर का एग्जाम्पल है। क्रेटर जानते हो? जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो उद्गार जब ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, तो जब ज्वालामुखी जमीन के अंदर होती है तो उसमें क्या होता है? मैग्मा होता है। जब मैग्मा अत्यधिक गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो लाल हो जाता है। लाल होने के बाद वो पृथ्वी से बाहर निकलता है, तो लावा कहलाता है। और लावा से जब पृथ्वी से बाहर निकलेगा तो वहां पर क्या बनेगा? खड्डा बनेगा। खड्डा रहता है, छोटा रहता है, उसे क्रेटर कहते हैं। और खड्डे का ज्यादा अधिक बड़ा रूप होता है, उसे काला नीला कहा जाता है। तो काला नीले का उदाहरण बताया था मैं आपको वाली क्लास में। आज बता रहा हूँ क्रेटर का उदाहरण कौन सी है? नक्की झील है। फिर देखिए अपन ने कि इसमें नक्की झील के आसपास विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, विभिन्न आकृति की चट्टानें पाई जाती हैं। जिसमें एक चट्टान है जिसकी आकृति कैसी है? महिला के घूंघट के समान है, जिसे क्या कहते हैं? नैन रॉक कहा जाता है। तो महिला के घूंघट के समान जिस चट्टान की आकृति है उसे नैन रॉक के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? नैन रॉक। रॉक के नाम से जाना जाता है चट्टान को। फिर आती है एक चट्टान है जिसकी आकृति मेंढक के समान है, उसे ट्रेड रॉक कहा जाता है। एक है इसमें चट्टान को ट्रेड रॉक। तो अगर क्वेश्चन आए कि नैन रॉक, ट्रेड रॉक नामक चट्टानें कहाँ स्थित है, तो ये माउंट आबू सिरोही में नक्की झील के किनारे पर स्थित है। यह राजस्थान की डल झील का उदाहरण है। ये क्या है? डल झील का उदाहरण है। डल झील का एग्जाम्पल है कौन सी? नक्की झील। तो अपन ने क्या देखी? अपन ने देखी नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील राजस्थान के अंतर्गत माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से द्वारा किया गया था। यह सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है।
और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील है। नक्की झील को नक्की झील को ग्रासीय जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील के अंदर करते हैं। यह नक्की झील में एक हनीमून पॉइंट भी स्थित है और ज्वालामुखी क्रेटर का एग्जाम्पल है कौन सी? नक्की झील। नक्की झील को डल झील के नाम से जाना जाता है। तो अपन की यह नक्की झील कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट झील के बारे में चर्चा करते हैं। जब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नक्की झील हुई अपन की। फिर देखते हैं अपन एक झील आती है कोलायत। कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर जिले में स्थित है। तो अपन झील आती है अपन दूसरी कौन सी है? कोलायत। इसी में देख लेते हैं अपन कोलायत झील बताना की। कोलायत झील अपन कहाँ पर है? बीकानेर जिला कहाँ पर है? बीकानेर में झील आती है जिसका नाम है कोलायत झील। कौन सी? कोलायत। कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर जिले के अंतर्गत स्थित है और यह झील रेगिस्तान का सुंदर मरुद्यान के नाम से जानी जाती है। कोलायत झील को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का सुंदर मरुद्यान इसे कहते हैं। रेगिस्तान का सुंदर मरुद्यान किसे? कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। इसे रेगिस्तान का सुंदर मरुद्यान के नाम से जाना जाता है। यह झील है जो इसी झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। इसी झील को कपिल सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है? इसी झील के किनारे का है। अपन देखते हैं कपिल मुनि का आश्रम। आश्रम कहाँ पर है? कोलायत झील बीकानेर में स्थित है और कपिल मुनि का आश्रम पर प्रति माह कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। तो कपिल मुनि कब मेला कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिवर्ष बढ़ता है। तो इसी इसका मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मैंने बताया था। पुष्कर मेला कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा में बढ़ता है। पुष्कर में क्या होता है? दीपदान होता है। कोलायत झील में क्या होता है? दीपदान होता है। तो कपिल कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में। रेगिस्तान का मरुद्यान, रेगिस्तान का सुंदर मरुद्यान के नाम से जाना जाता है। इसे कपिल सागर भी कहा जाता है। यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम स्थित है जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। किस पर? कोलायत झील बीकानेर पर। लेकिन इस झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं। किसमें? कोलायत झील में। ये अपन के इंपॉर्टेंट शब्द रहता है कि इस झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं। कोलायत झील बीकानेर में कारण कोलायत झील बीकानेर में चारण जाति एक चारण जाति होती है जिसके लोग स्नान नहीं करते। इनकी पीछे भी एक कहानी आती है कि चारण जाति के लोग इसमें स्नान क्यों नहीं करते। तो प्राचीन समय की बात आती है जिसमें कहते हैं कि एक माता का मंदिर सुना होगा आपने, करनी माता। करनी माता का मंदिर भी देशनोक बीकानेर में है। वो
चूहों सफेद चूहों बहुत प्रसिद्ध है, करनी माता विष्णु के बीकानेर के प्रसिद्ध है। तो उसमें देखते हैं कि उसकी शादी जब करनी माता छोटी थी, उसकी शादी देपाचारण के साथ कर दी जाती है। और देपाचारण की शादी, सगाई मतलब शादी कर दी जाती है दोनों की। शादी हो गई किसकी? करनी माता की और देपाचारण की। जब इस करनी माता समझदार होती है, जवान होती है, तो देपाचारण के पास रहने से इनकार कर देती है। तो आप जानते हो कि जब किसी की शादी बचपन में हो जाती है और पीछे वो जवान होते हैं, तो उसकी मिसेज उस आदमी के साथ रहने के लिए मना कर देती है। तो इसके दिल पर क्या गुजरती है, तो आप खुद ही महसूस कर सकते हो अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो। नहीं हुआ तो भगवान करे भी नहीं किसी के साथ में। तो अपन देखते हैं कि करनी माता थी, उसकी शादी देपाचारण के साथ कर दी गई थी। लेकिन जब करनी माता जवान हुई थी, तो उसने देपाचारण के पास रहने से मना कर दिया। तो देपाचारण ने करनी माता से जो कहा, क्या कहा कि जो मेरा था वो मेरा हो ना पाया, आंखों में आंसू थे पर मैं रो ना पाया। एक रोज उसने कहा हमने नहीं रहेंगे आपके साथ, और मेरी किस्मत देखो मैं उस रात सो भी ना पाया। किसने कहा? देपा चारण ने कहा। और करनी माता उसके साथ रहने के लिए मना कर देती है। और करनी माता की बहन थी जिसका नाम था गुलाब 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 कमर। करनी माता की बहन थी गुलाब कमर की शादी करनी माता किसके साथ कर देती है? देवाचारण के साथ कर देती है। और देवाचारण के साथ गुलाब कमर रहती है, और दोनों से उनकी एक संतान होती है जिसका नाम था लाखा। लाखा पुत्र था इसका, देवाचारण और गुलाब कमर का। लेकिन लाखा को करनी माता अपने पास रखती है और उसे गोद ले लेती है। जब लाखा एक दिन कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहे थे मेले में दर्शन करने के लिए, तो वहां पर वो कोलायत झील बीकानेर के अंतर्गत स्नान करते हैं और उसमें डूबकर खत्म हो जाते हैं। जिसके कारण इस सभी से करनी माता उनसे नाराज हो जाती है। और करनी माता चारणों की कुलदेवी है, तो वो चारण जाति के लोग इसमें स्नान करने के लिए नहीं जाते। किसमें? कोलायत झील बीकानेर में। तो ये अपन की कोलायत झील बीकानेर होती है। कंप्लीट पढ़ी अपन ने। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब आती है अपन की दूसरी झील, आती है तीसरी झील, जो है सिलिसिड झील। सिलिसिड झील कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। इसको भी देखते हैं अपन। अलवर खबर हूं मैं आपके लिए। चलो अपन अलवर देखते हैं। ये अपन अलवर आता है। अलवर में झील है जिसका नाम सिलिसिड है। सिलिसिड झील कहाँ पर है? ये अलवर जिले में स्थित है। तो अपन देखते हैं सिलिसिड के झील के बारे में क्या क्या बातें आती है। तो सिलिसिड झील का निर्माण, ये प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण 1845 में हुआ था। यह किसी प्रकृति द्वारा निर्मित है, प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है, इसका निर्माण 1845 ईस्वी में हुआ था। अलवर के शासक आते जिनका नाम था विनय सिंह। तो अलवर के शासक कौन थे? अलवर के शासक थे विनय सिंह। अलवर के शासक विनय सिंह ने, इनकी पत्नी थी जिसका नाम था शीला देवी। अलवर के शासक विनय सिंह की रानी थी जिसका नाम था शीला देवी। इनकी रानी थी जिसका नाम था शीला देवी। शीला देवी के लिए, शीला देवी से भी कौन? विनय सिंह बहुत ज्यादा प्रेम करता था। वो इसके लिए कुछ भी बनाने के लिए तैयार था। तो शीला देवी के लिए कौन? विनय सिंह सिलिसिड झील के किनारे महल बनाते जिसका नाम था विनय विलास महल। तो ये क्या बनाते? महल बनवाते हैं। कौन? विनय। तो शासक थे अलवर के कौन? विनय सिंह। ये क्या बनाते? महल बनवाते हैं जिनका नाम क्या था? विनय विलास महल।
विनय विलास महल बनवाए। किसने? विनय सिंह ने। किसके लिए? रानी शीला देवी के लिए। तो आप भी जिससे प्रेम कर दो उसके लिए कोई बढ़िया गिफ्ट लेकर जाए जो आपका भी नाम इतिहास में पड़े आने वाले टाइम में। तो देखो ये राजा थे अलवर के कौन? विनय सिंह, जो अपनी रानी के लिए क्या बनवाने? विनय विलास महल का निर्माण करवा रहे हैं। लेकिन आजकल संभव है ही नहीं। क्या पता क्या ईश्वर की देन है। तो अपन ने पढ़ी सिलिसिएट झील कहाँ पर है? अलवर में है। जिसका यह क्या प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। निर्माण 1845 में हुआ था। अलवर के शासक आते विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला देवी के लिए सिलिसिएट झील के किनारे विनय विलास महल का निर्माण कराया था। तो अपन ये आती है सिलिसिएट झील। अब बची अपन की वो आती है कोयलाना झील। कोयलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो वो भी देखते हैं अपन। अपन यहाँ पर देखते हैं कोयलाना झील। ये अपन का यहाँ है जोधपुर। ये अपन का जोधपुर। जोधपुर देखते हैं कोयलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में है। यह जोधपुर शहर से 8 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी? कोयलाना झील। इसका निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा 1872 में किया गया था। कौन सी? कोयलाना झील। कौन सी है? कोयलाना। यह कहाँ पर है? जोधपुर में है। जोधपुर शहर से जोधपुर शहर से 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है। पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी? कोयलाना झील। जोधपुर जिला है उससे 8 किलोमीटर बाहर जाते हैं और पश्चिम दिशा की तरफ चलते हैं और इस पर जाकर यपन की कोयलाना झील मिलती है। इसका निर्माण 1872 में प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। निर्माण किया था इसका प्रताप सिंह आते हैं राजा, जिसके द्वारा 1872 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था कोयलाना झील का। कोयलाना झील का निर्माण 1872 में प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी क्या है? प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान की एकमात्र झील है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जोड़ी गई है। तो यह प्राकृतिक झील है। और यह है राजस्थान की एकमात्र झील है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP एकमात्र झील है जो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जोड़ी गई है। गई है। तो अपन देखिए कोयलाना झील। कोयलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर शहर के पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका निर्माण 1872 में प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। यह प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान की एकमात्र झील है जो IGNP से जोड़ी गई है। सूर्य अस्त्र के नजारे और नौकायन के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। का सूर्य अस्त्र के नजारे और नौकायन के लिए एक पर्यटन स्थल है। तो सूर्य अस्त्र के नजारे और नौकायन के लिए एक पवित्र स्थल है। क्या? सूर्य अस्त्र के नजारे। सूर्य अस्त्र के नजारे प्लस नौकायन के लिए एक पर्यटन स्थल है। स्थल है कौन सी? सिलिसिएट झील। तो अपन ने देखी पहली झील देखी अपन ने नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू सुरई में स्थित है। इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा नक्की झील का निर्माण किया गया था। यह राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी? नक्की झील। नक्की झील में हनीमून पॉइंट स्थित है और इसमें गणासिया जनजाति की पूर्वजों की हड्डियों का विसर्जन इसी झील में किया जाता है। ज्वालामुखी
में क्रेटर का एग्जाम्पल है कौन सी? नक्की झील। नक्की झील में कुछ पहाड़ियां पाई जाती है जिसमें नेक रॉक है, टेड रॉक है। महिला के घूंघट के समान जो पहाड़ी पाई जाती है उसका नाम होता है नेन रॉक। और मेंढक की आकृति के समान जो पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम होता है टेड रॉक। मेंढक कैसे बोलता है? टेड टेड करता है तो टेड रॉक। फिर ये जल झील का उदाहरण कौन सी? नक्की झील। तो अपन ने होती है नक्की झील। फिर देखते हैं अपन, फिर आती है अपन की अलवर में। अलवर में झील आती है कौन सी? सिलिसिट झील। सिलिसिट झील कहाँ पर है? अलवर में। ये प्राकृतिक झील का उदाहरण है। इसका निर्माण 1845 में हुआ था। अलवर के शासक आते हैं विनय सिंह। विनय सिंह की पत्नी का नाम था शीला देवी। शीला देवी के लिए विनय सिंह विनय विलास महलों का निर्माण कहाँ करते हैं? सिलिसिट झील के किनारे अलवर में करते हैं। आता है अपन का बीकानेर। बीकानेर में झील आती है कोलाय झील। कोलाय झील रेगिस्तान का सुंदर मरुद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कपिल सागर के नाम से भी जाना जाता है। कपिल मुनि का आश्रम कोलाय झील बीकानेर में नदी झील के किनारे स्थित है, जिसका मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसमें चावन जाति के लोग स्नान नहीं करते। किसमें? कोलाय झील बीकानेर में। फिर आती है अपन की जोधपुर में। जोधपुर में अपन की कोयलाना झील। कोयलाना झील जोधपुर शहर से 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा 1872 में किया गया था। यह प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान की एकमात्र झील है जो IGNB इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जोड़ी गई है। इस यह सूर्य अस्त के नजारे नौकायन के पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील मानी जाती है। कौन सी? कोयलाना झील। अब अपन की जो झील बची है जिसमें क्वेश्चन मात्र झील और जला देकर पूछ जाते हैं कि यह झील कौन सी जला में स्थित है, तो उन्हें अपन एक बार नक्शा बनाकर दोबारा देखने वाले हैं। आप भी स्क्रीनशॉट लीजिए कंप्लीट झीलों का। हम भी आपके लिए कुछ बेहतर करने की सोच रहे हैं। ये मिटाने का सिस्टम मिट जाएगा। हम भी आप अपना आपका सहयोग रहेगा हमारे साथ। हमारा परिवार है, यूट्यूब पर चल रहा है, उसका सहयोग हमारे साथ रहा तो हम भी आपके लिए डिजिटल बोर्ड लाने की व्यवस्था की जा रही है पूरी। अगर आप इसी तरह से हमारा हमारे साथ सहयोग बना रखोगे तो हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड पर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। अपन देख रहे हैं राजस्थान की झीलें, जिसमें अब जिला देकर और झीलें पूछ लेता है एग्जाम्पल। जिसमें देखते हैं अपन कि फलाने जिले में कौन सी झील कहाँ स्थित है, तो अपन देखते हैं नक्शा बनाते हैं राजस्थान का। ये राजस्थान आता है अपन का। ये राजस्थान है। ठीक हो ठीक। ठीक है। राजस्थान है पर इस राजस्थान में देखते हैं कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सी झीलों का निर्माण किया गया है। तो अपन देखते हैं, पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर का जिला आता है जिसका नाम है हनुमानगढ़। यहाँ पर आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में जिला आता है सीमा पर, वो है भरतपुर। यह है भरतपुर। भरतपुर बाद में अपन फिर नीचे चलते हैं तो जिला आता है अपन का बारा। बारा के बाद नीचे चलते हैं, इससे नीचे अपन का आता है बूंदी। फिर देखते हैं अपन इधर आते हैं नीचे तो जिला पड़ता है आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर बाद और ऊपर चलते हैं तो जिला आता है अपन का जैसलमेर।
जैसलमेर के बाद में और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, तो अपन का जिला आता है यहाँ पर बीकानेर। बीकानेर के बाद देखते हैं अपन जो अंदर जिला आते हैं, एक आता है अपन का जोधपुर, पाली, राजसमंद, जोधपुर, पाली, राजसमंद। इधर आता है अपन का अजमेर, अजमेर भाग। और जिला बच्चे शायद मेरे सामने पूरे हुए, हनुमानगढ़, भरतपुर, बूंदी, बारा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद और अजमेर। ये अपन के जो झीलें थी वो जिला यही बचे हैं। इन जिलों में वो झीलें स्थित है, वो देखकर अपन का मीठे पानी की झीलें टॉपिक समाप्त होता है। अपन देखते हैं पहले हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में जो झील स्थित है उसका नाम है तलवाड़ा। यहाँ पर जिला भी है अपन के तलवाड़ा झील। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। फिर भरतपुर आता है, भरतपुर झील आती है अपन की मोती झील, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पे मोती झील, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर चलते हैं अपन हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी में जिला झील आती है कनक सागर और दुंगारी झील। ये थे बूंदी में कौन सी? कनक सागर। कनक सागर झील कहाँ पर है? बूंदी में। फिर आती है बारह, बारह में झील आती है रामगढ़ झील। कहाँ पर है? बारह में है। ये अपन का बारह है, यहाँ पर है रामगढ़ झील। रामगढ़ झील कहाँ पर है? बारह में स्थित है। फिर देखते हैं अपन, उधर से कंप्लीट हो गई। फिर देखते हैं डूंगरपुर में। डूंगरपुर झील आती है जिसका नाम है गैप सागर झील। यहाँ पर झील कौन सी है? गैप सागर। गैप सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। इसी झील के किनारे राज राजेश्वरी के मंदिर स्थित है। इसी झील का कहा है? राज राजेश्वरी के मंदिर। राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? गैप सागर झील के किनारे स्थित है। और गैप सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में स्थित है। फिर देखते हैं अपन जैसलमेर में। जैसलमेर झील आती है गढ़ी सरिया, गढ़ सीसर झील। जैसलमेर झील है गढ़ी सर झील, गढ़ी सर या गढ़ी सीसर या गढ़ सीसर झील कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के अंतर्गत है। क्या आता है अपन का जोधपुर। जोधपुर जिला की जिसका नाम है बाल समंद झील। लेकिन जोधपुर पे आता था बीकानेर। बीकानेर झील है गजनेर झील। बीकानेर कौन सी है? अजमेर। जिसका जल दर्पण के समान चमकता है। दर्पण के समान साफ दिखाई देता है। किसका? गजनी झील कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पे अपन की जोधपुर। जोधपुर झील है अपन की बालसमंद झील। बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में। बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। क्या आता है अपन का पाली। पाली जिले में झील आती है चोपड़ा झील। चोपड़ा झील कहाँ पर है? पाली में। क्या आता है अपन का राजसमंद। राजसमंद झील आती है नंद संबंध झील। नंद संबंध झील कहाँ पर है? राजसमंद जिले में स्थित है। यह अपन की राजस्थान की मीठे पानी की झील कंप्लीट होती है, जिसमें अपन ने पढ़ी। पहली झील पढ़ी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ झील है। तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। फिर आता है भरतपुर में मोती झील है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। फिर देखते हैं अपन बूंदी में टंक सागर झील है। बारह में रामगढ़ झील है। फिर आता है डूंगरपुर में डूंगरपुर झील आती है। गैप सागर झील है, जिस पर राजा सूर्य का मंदिर बना हुआ है। फिर आता है अपन का जोधपुर। जोधपुर गढ़ीसर या गढ़ सीसर झील कहाँ है? जैसलमेर में है। सॉरी, जोधपुर नहीं, जैसलमेर में। फिर आता है अपन का बीकानेर। बीकानेर में गजनी झील है, जिसका दर्पण के समान साफ
दिखाई देता है। हिरातीपर के अंदर जिले जो है जिसमें आता है जोधपुर, जोधपुर हिरातीपर की बालसमंद झील है, पाली में चोपड़ा झील है, राजसमंद में नंदसमंद झील है। ये अपन की राजस्थान में मीठे पानी की झीलें कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें खारे पानी की झीलें पढ़ने वाले हैं, जिसमें ट्रिक सहित मैंने आपको खारे पानी की झीलें और बढ़िया शानदार एकदम मस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास को लाइक करें और आपका जो भी मैसेज हो कमेंट में मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ओके।